जय हिंद एवरीवन, आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल रोहित सैनी सीओपी में। आज का हमारा स्पेशल सेट जो रहने वाला है, ये हमारा एसएससी जीडी 2025 के लिए रहने वाला है। इस सेट में हम अपना देखेंगे इतिहास से पूछे जाने वाले जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होंगे। एसएससी में आपका 20 क्वेश्चंस आने वाला है। 20 क्वेश्चंस में से आपका 5 क्वेश्चन इतिहास से ज़रूर पूछा जाएगा, जिनमें से 10 नंबर सिर्फ एक ही क्लास से कन्फर्म हो जाएगा। आपको कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं है। यदि पूरा वीडियो देख लेते हैं एक बार आप लोग और प्रैक्टिस सेट कर लेते हैं, तो इससे बाहर क्वेश्चन आपका नहीं आने वाला है। पूरा का पूरा इतिहास इसी सब चैप्टर में ख़त्म कर दिए। इससे बाहर इतिहास से क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। यदि पूछे जा रहे हैं तो मध्यकालीन इतिहास से पूछे जाएंगे, जो कि अगले सेट में ले आएंगे। इस सेट में सिर्फ और सिर्फ हम इतिहासकालीन पूछा गया है, जो कि पास्ट में हो गया बिल्कुल ठीक है शुरुआत में। तो क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे अपने, देखेंगे इसको। हमारा क्वेश्चन क्या है, देखेंगे अपना क्वेश्चन क्या है। लिखा है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे, यानी कि किसकी पूजा करते थे पूछ रहे हैं। सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? क्या होगा राइट आंसर आपका? जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके राइट आंसर बताएंगे आप लोग। क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? क्या रहने वाला है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएंगे। क्या होगा? हनुमान होगा, काली होगा, अयप्पा होगा या पशुपति होगा? क्या होगा राइट आंसर आपका? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जल्दी से बताएंगे आपको राइट आंसर क्या रहने वाला है। आप लोग को 15 सेकंड का समय दे रहे हैं, जल्दी से बताएंगे कमेंट सेक्शन में क्या होगा। और आप लोग कमेंट करेंगे तो कमेंट में ऐसे बताएंगे, पहले का ये होगा, दूसरे का बी होगा, तीसरे का सी, ऐसे कमेंट करेंगे, ठीक है, ना कि ए बी सी कमेंट करेंगे। चलिए क्वेश्चन की शुरुआत कर दें अपने। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग जो है किसकी पूजा करते थे? क्या होगा राइट आंसर रहने वाला है आप लोगों का? पशुपति होगा, ठीक है। राइट आंसर आपका पशुपति रहने वाला है, ठीक है। पशुपति आपका राइट आंसर रहने वाला है ना। पशुपति आपका राइट आंसर रहने वाला है। क्या होगा आपका? पशुपति आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। पशुपति आपका राइट आंसर रहने वाला है, ठीक है। पशुपति आपका राइट आंसर रहने वाला है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या लिखा है? अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन हमारा देखेंगे, पत्थर की बने नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज किस स्थान पर पाई गई थी? ठीक है, जल्दी से बताएंगे कमेंट सेक्शन में क्या है हमारा क्वेश्चन, देखेंगे राइट आंसर बताएंगे। क्या हो जाएगा राइट आंसर आपका? जो आंसर है क्या हो जाएगा? पत्थर की बनी मूर्ति नृत्य करते हुए जो है कहाँ पर पाई गई थी? जल्दी से बताएंगे, और वो भी पुरुष की थी। तो राइट आंसर क्या रहने वाला है आपका? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। तो कहाँ, लोथल में पाया गया था, या रंगपुर में पाया गया था, या हड़प्पा में पाया गया था, फिर या फिर मोहनजोदड़ो में पाया गया था? कहाँ से पाया गया था? राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। जल्दी से बताएंगे कहाँ पाया गया था। तो आपका राइट आंसर जो रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। हड़प्पा में पाया गया था। आपका ऑप्शन नंबर सी रहने वाला है, हड़प्पा में पाया गया था, ठीक है। हड़प्पा में पाया गया था, राइट आंसर आपका हड़प्पा हो जाएगा, ठीक है। हड़प्पा आपका राइट आंसर हो। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए, पत्थर की बनी नृत्य पर मूर्ति जो है ये किस कहाँ पर पाई गई थी? तो हड़प्पा आपका राइट आंसर रहेगा, ठीक है। हड़प्पा जो है आपका राइट आंसर रहने वाला है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन हमारा, देखेंगे, इनमें से किसे भारतीय रेल का जनक माना जाता है? जल्दी से बताएंगे, भारतीय रेल का जनक जो है किसे माना जाता है? लॉर्ड रिपन होगा, या फिर लॉर्ड मिंटो होगा, या फिर डलहौजी होगा, या फिर लॉर्ड इरविन होगा? कौन होगा राइट आंसर आपका? कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताएंगे क्या होगा राइट आंसर। तीसरे का क्या हो जाएगा? तो तीसरे का सी होगा, लॉर्ड डलहौजी आपका राइट आंसर रहने वाला है, ठीक है। डलहौजी आपका राइट आंसर रहने वाला, ऑप्शन डलहौजी आपका राइट आंसर रहने वाला है, ठीक है। डलहौजी आपका राइट आंसर रहने वाला है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? जल्दी से बताएंगे, मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या होता है? जल्दी से बताएंगे। क्या होगा? रहने का स्थान होगा, या बाजार स्थल होगा, मृतक का टीला होगा, पसंदीदा शहर होगा? क्या हो जाएगा राइट आंसर आपका? तो चौथे का सी हो जाएगा, मृतकों का टीला, ठीक है। क्या हो जाएगा? चौथे का सी हो जाएगा, मृतकों का टीला आपका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
क्या है हमारा अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा गवर्नर जनरल ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंधित था? क्या होगा राइट आंसर, जल्दी से बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा गवर्नर जनरल जो है ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंधित था? क्वेश्चन नंबर 5 हमारा रहने वाला है, ठीक है। तो क्या है राइट आंसर आएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस हो जाएगा, ठीक, लॉर्ड विलियम हो जाएगा, बेटिक हो जाएगा, या फिर लॉर्ड चार्ल्स मेडकॉफ हो जाएगा, या सर हेनरी हो जाएगा। राइट आंसर क्या रहने वाला है आपका, कमेंट सेक्शन में बताएंगे। पहला नंबर होगा, या बी होगा, या सी होगा, या डी होगा, क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा जो होगा बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बी कौन सा हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, लॉर्ड विलियम बेटिक हो जाएगा। लॉर्ड विलियम बेटिक हो जाएगा, राइट आंसर आपका रहने वाला है लॉर्ड विलियम बेटिक हो जाएगा। और आप लोग को अगर पढ़ना है सही से तो पूरी ईमानदारी से प्रैक्टिस सेट का पूरा एनालिसिस करिए, पूरा पढ़िए, मेहनत लगाइए, जी तोड़ मेहनत करिए, प्रैक्टिस करिए, साथ ही साथ आंसर देते रहिए, कमेंट सेक्शन में जवाब देते रहेंगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 क्या बाहर पूछा है, किस काल या युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे? किस काल, ठीक है, किस काल या युग में पत्थर के औजार जो है सबसे पहले पाए गए थे, हथियार जो है पत्थर के सबसे पहले पाए गए थे, किस काल या युग में? जल्दी से राइट आंसर क्या होगा, कमेंट सेक्शन में बताएंगे, कमेंट करके क्या होने वाला है राइट आंसर आपका। तो इतना मेहनत कर रहे हैं आप लोग को, सिर्फ और सिर्फ कमेंट करना है, ठीक है। सब्सक्राइब लाइक कुछ भी ना करिए, सिर्फ आप लोग कमेंट करिए और पूरा वीडियो देखिए, बाकी कुछ भी नहीं करना है आपको, ठीक है। चलिए अपना क्या हो जाएगा राइट आंसर, जल्दी से देखेंगे। नव पाषाण काल होगा, या पूरा पाषाण काल होगा, या लघु पाषाण काल होगा, या मेसोथोलिक होगा, क्या हो जाएगा राइट आंसर क्या होगा आपका, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। क्या होगा राइट आंसर, कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो आपका राइट आंसर जो होगा छठे का क्या हो जाएगा राइट आंसर, जल्दी से बताएंगे। तो छठे का बी होगा, पूरा पाषाण काल में। पूरा पाषाण काल में जो है सबसे पहले पत्थर के औजार पाए गए थे, ठीक है। पूरा पाषाण काल में सबसे पहले पत्थर के औजार जो है पाए गए थे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए देखेंगे क्या है अगला क्वेश्चन हमारा है, इतिहास के आरंभ काल को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? कमेंट सेक्शन में बताएंगे। इतिहास के आरंभ काल को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? ऑप्शन दिया है, पूरा पाषाण काल कहा जाता है, या मध्य पाषाण काल कहा जाता है, या लघु पाषाण काल कहा जाता है, या नव पाषाण काल कहा जाता है, क्या कहा जाता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से बताएंगे आप लोग कमेंट सेक्शन में जल्दी से। तो राइट आंसर क्या रहने वाला है, कमेंट सेक्शन में बताएंगे आप लोग। क्या होगा आपका राइट आंसर, क्या होगा जल्दी से बताएंगे कमेंट सेक्शन में, कमेंट करके क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा ए होगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, पूरा पाषाण काल हो जाएगा, ठीक है। पूरा पाषाण काल राइट आंसर रहने वाला है अपना, क्या हो जाएगा पूरा पाषाण काल होगा। क्या हो जाएगा, इतिहास काल के आरंभिक काल को क्या कहा जाता था? तो पूरा पाषाण काल कहा जाता था, ठीक है। क्या कहा जाता था? तो पूरा पाषाण काल कहा जाता था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप लोग को अगर क्वेश्चंस का क्लास पीडीएफ चाहिए तो पूरा का पूरा मिलेगा, ठीक है। क्लास का पीडीएफ आपको मिल जाएगा, लेकिन आप लोग को क्या करना है, सबसे पहले इस वीडियो को फुल देखना है। 1 घंटे पूरा वीडियो देखेंगे, उसके बाद कमेंट करेंगे, ठीक है। लास्ट का कमेंट करेंगे, 1 घंटे का टाइम के साथ कमेंट करेंगे। उनको पीडीएफ आप लोग कमेंट करेंगे, वो तुरंत बताएंगे, वैसे पीडीएफ लिंक देंगे, लिंक में ज्वाइन होते आपको पीडीएफ मिलेगा। यूपी ट्रिपल एस पेट का, यूपी पुलिस का, एसआई का जितना भी क्लास कराए हैं सारा पीडीएफ मिलेगा। कोई भी बुक चाहिए आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा पीडीएफ, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, क्या मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन कौन सा है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। तो चलिए जल्दी बताते हैं, क्या है, विशाल स्नानागार होगा, या फिर अन्नागार होगा, ठीक है, या सस्तंभ हाल होगा, या 2 मंजिला भवन होगा, क्या होगा राइट आंसर जल्दी से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 का क्या हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा, ठीक है। अन्नागार हर होगा, ठीक है, राइट आंसर अन्नागार हर होगा आपका राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन हमारा क्या है, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? ठीक है, बुद्ध ने जो है सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश जो है कहाँ दिए थे? चलिए क्वेश्चन नंबर 9, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताएंगे क्या हो जाएगा। ऑप्शन है आपका श्रावस्ती है, पावा है, गांधार है, ठीक है, उज्जैन है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएंगे। 9 का क्या हो जाएगा, तो 9 का ए होगा, सबसे अधिक जो है उपदेश दिए थे श्रावस्ती में दिए थे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है देखेंगे,
बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या है? ठीक है, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करता है? जल्दी से बताएंगे क्या इंगित करता है। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न जो है क्या इंगित करता है? कमेंट सेक्शन में बताएंगे। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न जो है क्या इंगित करता है? कमेंट सेक्शन में बताएंगे। क्या होगा? सत्य, अहिंसा, दया होगा, या प्रेम, करुणा, क्षमा होगा, या बुद्ध धम्म संघ होगा, या फिर विनय पिटक, सुत पिटक, अधिगम पिटक? क्या होगा राइट आंसर आपका? कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताएंगे राइट आंसर क्या रहने वाला है आपका। तो क्वेश्चन नंबर 10 का क्या होगा? 10 का आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। और सी हमारा क्या है? धम्म संघ हो जाएगा। ठीक है, धम्म संघ आपका राइट आंसर रहने वाला है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और आप लोग को बता दें, सब्सक्राइब से हमसे नहीं मतलब है, हमें सब्सक्राइब से नहीं मतलब है। ठीक है, हमें सिर्फ वॉच टाइम से मतलब है। आप लोग फुल देखिए वीडियो, बस पूरा वीडियो देखिए बस, और कुछ ना करिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 जो हमारा क्या कह रहा है, देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? क्वेश्चन नंबर 11 पूछ रहा है गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश अपना कहाँ दिया था? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे राइट आंसर क्या रहने वाला है। गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश अपना कहाँ दिया था? गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश अपना कहाँ दिया था? बोध गया में दिया था, लुम्बिनी में दिया था, सारनाथ में दिया था, कुशीनगर में दिया था, कहाँ दिया था? राइट आंसर क्या होगा आपका? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे जल्दी से। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? 11 का क्या हो जाएगा आपका? सारनाथ हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका? सारनाथ हो जाएगा राइट आंसर। आपका क्या रहने वाला है? सारनाथ आपका राइट आंसर रहने वाला है ना। सारनाथ आपका राइट आंसर रहने वाला है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन के चलते हैं। आप लोग को पूरा ध्यान रखना है क्वेश्चन का। ठीक है, आप लोग को सर्च बार में जाना है, रोहित सैनी सीओपी सर्च करेंगे, यूट्यूब में मिल जाएगा। ठीक है, और आप लोग पढ़ेंगे पूरा का पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा। यहाँ पर देख लेंगे यूट्यूब पे सिर्फ हम हैं। ठीक है, टेलीग्राम पे अभी नहीं उपलब्ध है क्योंकि अभी क्वेश्चंस नहीं प्रोवाइड करवा रहे हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है क्वेश्चन हमारा? भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? कमेंट सेक्शन में बताएंगे आप लोग राइट आंसर। 12वें का क्या होगा? लॉर्ड विलियम बेंटिक होगा, या फिर लॉर्ड डलहौजी होगा, या लॉर्ड कॉर्नवालिस होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा? क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? तो 12वें का क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक हो जाएगा। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक आपका राइट आंसर रहने वाला है। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक आपका राइट आंसर वाला है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन हमारा 13 क्या है? बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? कमेंट सेक्शन में बताएंगे क्या हो जाएगा राइट आंसर। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो पहला हमारा क्या है ऑप्शन? रॉबर्ट क्लाइव हो जाएगा। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव होगा, या फिर विलियम बेंटिक होगा। क्या हो जाएगा? रॉबर्ट क्लाइव होगा, या विलियम बेंटिक होगा, या फिर वारेन हेस्टिंग होगा, या चार्ल्स कॉर्नवालिस हो जाएगा, विलियम हेंटिक होगा। क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 का सी होगा, वारेन हेस्टिंग्स हो जाएगा। ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स आपका राइट आंसर रहने वाला है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, 14 क्वेश्चन नंबर क्या पूछ रहा है हमारा? 14 पूछ रहा है महावीर तीर्थकारों में से अंतिम तीर्थकार माने जाते हैं कौन माना जाता है? कितने महावीर तीर्थकारों में अंतिम तीर्थकार माने जाते हैं? कितने तीर्थकार माने जाते हैं? 22 होगा, 26 होगा, 24 होगा, 20 होगा? क्या होगा राइट आंसर आपका? कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताएंगे। 14 का क्या हो जाएगा? तो 14 का सी हो जाएगा। ठीक है, 24 माने जाते हैं। ठीक है, 24 माने जाते हैं, ऑप्शन के अनुसार 24 माने जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन हमारा क्या है? सबसे पुराना वेद क्या है? सबसे पुराना वेद जो है क्या है? साम वेद होगा, ऋग वेद होगा, अर्थवेद होगा, ऋग वेद होगा? कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा राइट आंसर। आपको दे रहे 5 सेकंड। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, टिक टिक 4, टिक टिक 5। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में आपका समय पूरा होता हुआ अब बताएंगे आप लोग का राइट आंसर क्या रहने वाला है। तो सबसे पुराना ऋग्वेद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सबसे पुराना कौन सा वेद होगा? क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या रहने वाला है? तो यजुर्वेद आपका राइट आंसर रहने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 का यजुर्वेद ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहने वाला है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या हो जाएगा आपका? यजुर्वेद आपका राइट आंसर रहने वाला है। ठीक है, यजुर्वेद आपका राइट आंसर रहने वाला है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए, महावीर स्वामी का मूल नाम क्या था? जल्दी से बताएंगे। महावीर स्वामी का, भगवान महावीर स्वामी का मूल नाम क्या था? ऑप्शन है आनंद था, सिद्धार्थ था, सरिपुत्र था, या वर्धमान था? क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 16 का बी होगा। क्या हो जाएगा? सिद्धार्थ था। ठीक है, सिद्धार्थ नाम था। ठीक है, सिद्धार्थ नाम था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलेंगे। टोटल 50 क्वेश्चन करने, थोड़ा जल्दी करेंगे। ठीक है, स्पीडली करेंगे नहीं तो बहुत देर लग जाएगा। 24वें तीर्थ देखिए आप लोग का ऑप्शन क्या है?
24वें जैन तीर्थकार का नाम क्या था? 24वें जैन तीर्थकार का नाम क्या था? ठीक है, जल्दी से बताएंगे। 24वें जैन तीर्थकार का नाम क्या था? कमेंट सेक्शन में बताएंगे। आपका ऑप्शन है गोमतेश्वर है, पारसनाथ है, ऋषभ है। क्या है? गोमतेश्वर है, पारसनाथ है, ऋषभ है। 17वें का क्या हो जाएगा? आप लोग को एक और ऑप्शन दे रहे हैं, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी है आपका, महावीर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? महावीर हो जाएगा। और आपका राइट आंसर महावीर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइट आंसर महावीर हो जाएगा। 17वें का डी हो जाएगा, महावीर आपका राइट आंसर रहने वाला है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या लिखा है आपका? अगला क्वेश्चन क्या है? भारतीय राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते अर्थात सत्य की जय हो, सदा ही जय हो, भारतीय साहित्य से उद्धृत एक मंत्र है, कहाँ से लिया गया है? देखेंगे आप लोग क्या पूछ रहा है। हमेशा विजय होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन पढ़ेंगे आप लोग, फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। क्या लिखा है क्वेश्चन? भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते अर्थात सत्य की हमेशा विजय होती है किस प्राचीन शास्त्रीय भारतीय शास्त्र से उद्धृत एक मंत्र है, किससे लिया गया है? आपका राइट आंसर क्या रहने वाला है? जल्दी से बताएंगे आपको राइट आंसर क्या रहने वाला है। तो आपका राइट आंसर जो होगा मुंडकोप उपनिषद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मुंडकोप उपनिषद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा आपका। ठीक है, मुंडकोप उपनिषद हो जाएगा। 18 का बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है हमारा? निम्नलिखित में से कौन सा वेद जादुई अनुष्ठानों और वशीकरण के बारे में बताता है? ठीक है, कौन सा वेद जो है जादुई अनुष्ठानों एवं वशीकरण के बारे में बताता है? तो आपका अर्थवेद होगा या सामवेद होगा या ऋग्वेद होगा या यजुर्वेद होगा? राइट आंसर क्या होगा? आप लोग जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे क्या होगा आपका राइट आंसर। आपका राइट आंसर क्या रहने वाला है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो आपका राइट आंसर जो रहने वाला है क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 19 का ए होगा, अर्थवेद हो जाएगा। ठीक है, अर्थवेद जो है जादुई और अनुष्ठानों के बारे में, वशीकरणों के बारे में बताता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा क्या लिखा है? क्वेश्चन नंबर 20 का बता रहा है हमारा। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 का पूछ रहा है, न्याय दर्शन को प्राचीनतम क्या किया गया था? न्याय दर्शन को प्रचारित किया गया था किसके लिए? किसने किया था? न्याय दर्शन को प्रचारित किया गया था किसके द्वारा किया गया था? कमेंट सेक्शन में बताएंगे। चाबार के द्वारा किया गया था, गौतम ने किया था, कपिल ने किया था, जैमिनी ने किया था। राइट आंसर क्या होगा? 20 का क्या होगा? तो आपका जैमिनी ने किया था। 20 का क्या हो जाएगा? जैमिनी ने किया था या फिर कपिल ने किया था, गौतम ने किया था। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सी। ठीक है, कपिल ने किया था। आपका राइट आंसर होगा कपिल ने किया था। क्या हो जाएगा? कपिल ने किया था। राइट आंसर कपिल हो जाएगा आपका। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? जल्दी से बताएंगे। अगला क्वेश्चन है गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? कमेंट सेक्शन में बताएंगे क्या होगा राइट आंसर। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? अयोध्या हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था, वैशाली में हुआ था, मगध में हुआ था, कहाँ हुआ था? क्या होगा राइट आंसर? कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताएंगे आप लोग। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? अयोध्या में हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था, वैशाली में हुआ था, मगध में हुआ था, कहाँ हुआ था? आप लोग कमेंट सेक्शन में जल्दी से राइट आंसर बताएंगे। ठीक है, तो जल्दी से बताएंगे आप लोग क्या हो जाएगा राइट आंसर आपका। तो राइट आंसर आपका जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? 21 का क्या हो जाएगा? तो 21 का भी लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, लुम्बिनी में आपका हुआ था। ठीक है, राइट आंसर आपका लुम्बिनी हो जाएगा। लुम्बिनी इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गौतम की माँ का क्या नाम था? जल्दी से बताएंगे आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। गौतम की माँ का क्या नाम था? गौतम बुद्ध की माँ का नाम क्या था? जल्दी से बताएंगे। माया था, त्रिशला था, कनिका था, कौशल्या था? क्या हो जाएगा? त्रिशला था या कनिका था या त्रिशला था या माया था या कौशल्या था? क्या हो जाएगा? तो कौशल्या तो राम की माता का नाम था, त्रिशला तो था नहीं। क्या हो जाएगा राइट आंसर आपका? जल्दी से बताएंगे। माया होगा या फिर त्रिशला होगा या कनिका होगा? क्या होगा राइट आंसर? तो 22वें का क्वेश्चन का क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो 22वें का ए हो जाएगा। ठीक है, 22वें का आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। माया था। ठीक है, माया था। ठीक है, माया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? हीनयान और महायान। ठीक है, क्वेश्चन हमारा अगला क्या है? हीनयान और महायान किस धर्म के पंथ में है? ठीक है, हीनयान और महायान किस धर्म के पंथ में है? क्या होगा राइट आंसर आपका? जल्दी से बताएंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। राइट आंसर जो होगा 23वें नंबर का। तो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन ये हिंदू धर्म होगा, जैन धर्म होगा या बौद्ध धर्म होगा या सिख धर्म होगा? क्या होगा राइट आंसर आपका? जल्दी से बताएंगे कमेंट सेक्शन में आप लोग बताएंगे क्या होगा राइट आंसर आपका जो हो जाएगा। क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो आपका राइट आंसर रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 23 का। क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 23 का होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, बौद्ध धर्म में। ठीक है, बौद्ध धर्म में आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बौद्ध धर्म में आपका राइट आंसर रहने वाला है।
बौद्ध धर्म में आपका राइट आंसर रहने वाला है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए क्या है, बुद्ध चरित्रम। ठीक है, बुद्ध चरित्रम नामक महाकाव्य किसने लिखा था? बुद्ध चरित्रम नामक महाकाव्य किसने लिखा था? क्या होगा राइट आंसर? गौतम बुद्ध ने लिखा था, नागार्जुन ने लिखा था, हेमचंद्र ने लिखा था, अश्वघोष ने लिखा था। क्या होगा राइट आंसर? जल्दी से बताएंगे आप लोग। तो राइट आंसर आपका क्या होगा, जल्दी से बताएंगे। कमेंट में जल्दी से कमेंट करेंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएंगे आप लोग। तो 24 का आपका डी हो जाएगा, अश्वघोष आपका राइट आंसर रहने वाला है। क्या हो जाएगा? अश्वघोष आपका राइट आंसर रहने वाला है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। शारदा एक्ट क्या है, मतलब चलिए क्वेश्चन को पहले देख लेते हैं, पूरा क्वेश्चन रख लेंगे। ठीक है, देखिए शारदा एक्ट संबंधित था। शारदा एक्ट जो है किससे संबंधित था? अगर आप लोग जानते हैं शारदा एक्ट किससे संबंधित था तो कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर आपका? जल्दी बताएंगे। बाल विवाह प्रतिबंध से होगा, या अंतर जातीय विवाह प्रतिबंध से होगा, या विधवा विवाह से होगा, या जनजातीय विवाह से होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा राइट आंसर? 25 का क्या हो जाएगा? आप लोग कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताएंगे। 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जल्दी से बताएंगे। तो 25 का आप लोग का जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो 25 का आपका ए हो जाएगा, बाल विवाह प्रतिबंध से। ठीक है, क्या हो जाएगा? बाल विवाह प्रतिबंध से। यदि कोई मिस्टेक हो रही है इस क्वेश्चन में, आप लोग को समझ बता दें कि अगर कोई हमसे मिस्टेक होती है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग क्वेश्चन को और क्वेश्चन का नंबर लिखने के बाद बताएंगे उत्तर आपने ये गलत किया है। ठीक है, हम आपके आभारी रहेंगे। कोई भी मिस्टेक होती है आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। पूरा का पूरा आप लोग वीडियो देखेंगे, पूरा का पूरा प्लेलिस्ट देखेंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। चलिए क्या लिखा है, त्रिपिटक किसकी पुस्तक है? त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? तो त्रिपिटक जो है किसकी धार्मिक पुस्तक है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? जैन का होगा या बुद्ध का होगा? किसका होगा? जैन का होगा या बुद्ध का होगा? क्या हो जाएगा? 26 का क्या हो जाएगा राइट आंसर? जल्दी से बताएंगे। जैन का होगा, या फिर मतलब क्या बोलते हैं, ऑप्शन नंबर देख लेंगे पूरा। पारसी का होगा या बौद्ध का होगा? तो आपका राइट आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में बताएंगे। यहाँ पर देख लेंगे, यहाँ पर लिख दे रहे हैं जैन, लिख दे रहे हैं। ठीक है, ये लिख दे रहे हैं जैन, वहाँ पर नहीं दिख रहा है। चलिए यहाँ पर लिख दे रहे हैं जैन। चलो अब बताओ, जैन का होगा या हिंदू का होगा, पारसी का होगा या बुद्ध का होगा? क्या होगा राइट आंसर? बुद्ध का होगा, पारसी का होगा, हिंदू का होगा, या फिर जैन का होगा? राइट आंसर आपका क्या रहने वाला है? तो राइट आंसर आपका बुद्ध हो जाएगा। ठीक है, बुद्ध आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, जल्दी से बताएं। देखेंगे अगला क्वेश्चन, हम देखेंगे क्या है हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा यहूदी धर्म से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा यहूदी धर्म से संबंधित होगा? क्वेश्चन नंबर 27 है हमारा, जल्दी से बताएंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। क्या हो जाएगा राइट आंसर? टोटल इसमें 50 क्वेश्चन है, आप लोग को बता दें। इस सेट से अगर पूरा का पूरा पढ़ लें तो आपका 30 क्वेश्चन कन्फर्म फंसना है। ठीक है, चलिए आपने 27 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा जल्दी से बताएंगे। तो क्या हो जाएगा? धम्मपद होगा, या तोरा होगा, या फिर गुरु ग्रंथ साहिब होगा, या फिर त्रिपिटक होगा। यहूदी जो तोरा से संबंधित है। ठीक है, यहूदी जो हो जाएगा तोरा से संबंधित है। कमेंट सेक्शन में बताएंगे। यदि टाइपिंग मिस्टेक नहीं हुआ है हमसे तो तोरा, यहाँ पर तोरा की जगह क्या होना चाहिए, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 हमारा है, देखेंगे क्या है क्वेश्चन नंबर 28। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है, जैन अवेस्ता। ठीक है, जैन अवेस्ता के साथ जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है, मतलब कौन से धर्म से जुड़े हुए हैं? जैन अवेस्ता जो है किस धर्म से जुड़ा हुआ है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? जैन अवेस्ता से जुड़ा हुआ है। क्या होगा राइट आंसर आपका? पारसी धर्म होगा, बौद्ध धर्म होगा, सिख धर्म होगा, जैन धर्म होगा? क्या होगा आपका राइट आंसर? कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताएंगे। आप लोग को समय दे रहे हैं 5 सेकंड है। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, टिक टिक 4, टिक टिक 5। यार अगर आप लोग मेहनत नहीं करोगे तो कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, कमेंट करो, कमेंट करो, कमेंट करो, कमेंट करो, कमेंट करो यार, तोड़ दो कमेंट बॉक्स, फोड़ दो, भर दो कमेंट बॉक्स। सिर्फ कमेंट करते रहो, आंसर करो, कमेंट करो। ठीक है, कमेंट का समय दे रहे हैं आप लोग को। जितना कमेंट में लिखोगे वो याद हो जाएगा आपको। ठीक है, तो 28 नंबर का क्या राइट आंसर रहने वाला है आपका? पारसी धर्म से जो है जैन अवस्था जुड़ा है। ठीक है, पारसी धर्म से जैन अवस्था जुड़ा हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर है। क्वेश्चन नंबर हमारा 29 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 क्या है हमारा? ठीक है, गौतम बुद्ध। ठीक है, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29 क्या है। अब देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 29 क्या है। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में जनसाधारण की भाषा का प्रयोग ठीक है, किस प्रयोग किया है? ठीक है, किस भाषा का प्रयोग किया है? जल्दी से बताएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? किस भाषा का प्रयोग किया है? क्या होगा राइट आंसर आपका? कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताएंगे।
राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, जल्दी से बताएंगे। मगधी होगा, संस्कृत होगा, प्राकृतिक होगा या पाली होगा, क्या होगा राइट आंसर, जल्दी से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 29 का क्या हो जाएगा, तो क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएंगे। आप लोग को समय दे रहे हैं 5 सेकंड, ठीक है, 5 सेकंड में बताएंगे जब तक हम पढ़ ले रहे क्वेश्चन को। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में जनसाधारण की भाषा का उपयोग किया था, तो किसका किया था, तो पाली भाषा का प्रयोग किया था, है ना। क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा, पाली भाषा हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो बोध गया में हुई थी, अमरनाथ में हुई थी, कुशीनगर में हुई थी, क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 3 में ही बता दें आप लोग, चौथा नहीं होगा, इसमें है चौथा लेकिन चौथे की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो आप लोग बताएंगे इसमें क्या हो जाएगा। बोध गया यानी कि अमरनाथ कुशीनगर कहाँ प्राप्ति हुई थी, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो क्या हो जाएगा बोध गया। बोध बुद्धि की प्राप्ति कहाँ हुई थी, गया में, तो कहाँ हो गया था, गया। आपका 30वां का आंसर नंबर ए हो जाएगा, 30 का ए हो जाएगा राइट आंसर, है ना, 30 का ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन हमारा अगला क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 है, जातक कथाओं में डैश के जन्म उनके पूर्व जीवन का पूर्ण मिलता है, क्या मिलता है, बुद्ध के मिलता है या भगवान के मिलता है, महावीर के मिलता है, भगवान के मिलता है, ठीक है। यहाँ पर भगवान 2 बार आ गया है, ठीक है, इसके लिए माफ़ी चाहेंगे, टाइपिंग मिस्टेक हुई है। चलिए बताएंगे आप लोग कमेंट सेक्शन में क्या हो जाएगा राइट आंसर आपका, बुद्ध होगा, भगवान होगा या फिर महावीर होगा, ठीक है, क्या हो जाएगा राइट आंसर। 31 का ए आपका राइट आंसर होने वाला है, ठीक है, क्या हो जाएगा राइट आंसर, बुद्ध हो जाएगा आपका राइट आंसर होने वाला है, ठीक है, बुद्ध आपका राइट आंसर होने वाला है। जातक कथाओं में बुद्ध के जन्म और उनके पूर्व जीवन का वर्णन मिलता है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 हमारा है, यहूदी किस धर्म का पालन करते हैं, यहूदी जो है किस धर्म का पालन करते हैं, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएंगे, कमेंट में फोड़ देंगे। यहूदी जो है किस धर्म का पालन करते हैं, हिंदू धर्म का पालन करते हैं, ईसाई धर्म का पालन करते हैं, जैन धर्म का पालन करते हैं या यहूदी धर्म का पालन करते हैं, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका, जल्दी से बताएंगे। 32 का क्या हो जाएगा राइट आंसर आपका, 32 का ऑप्शन नंबर रहने वाला है डी होगा, ठीक है, 32 का ऑप्शन नंबर डी रहने वाला है आपका, क्या हो जाएगा 32 का ऑप्शन नंबर डी रहने वाला है। यहूदी अपने यहूदी धर्म का पालन करते हैं, ठीक है, जैसे हिंदू अपने हिंदू धर्म का पालन करते हैं, मुस्लिम अपने मुस्लिम धर्म का पालन करते हैं, क्रिश्चियन अपने क्रिश्चियन धर्म का पालन करते हैं, वैसे यहूदी अपने यहूदी धर्म का पालन करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 की ओर चलते हैं, क्या लिखा है, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था, नंद वंश का अंतिम सम्राट जो है कौन था जल्दी से बताएंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था, यानी कि सम्राट कौन था, राइट आंसर क्या रहने वाला है आपका, महापद्म हो जाएगा, पद्मानंद हो जाएगा, कालाशोक हो जाएगा या घनानंद हो जाएगा या इनमें से कोई नहीं होगा, क्या है आपका राइट आंसर। देखिए महापद्म नंद हो जाएगा, ठीक है, या फिर कालाशोक हो जाएगा या फिर घनानंद हो जाएगा या फिर इनमें से कोई नहीं होगा, राइट आंसर क्या रहने वाला है आपका, जल्दी से बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर बी होगा, क्या हो जाएगा, कालाशोक हो जाएगा, अंतिम शासक था, ठीक है, कालाशोक अंतिम शासक था, आपका राइट आंसर रहने वाला है कालाशोक हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप लोग रोहित सैनी सीओ पे यूट्यूब सर्च पे क्या करेंगे, ठीक है, सर्च बार पे करेंगे, पूरा वीडियो देखेंगे, फुल प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, यूपीएसआई का, एसएससी जीडी का एंड यूपी ट्रिपल एससी पेट का एंड एसएससी जीडी का एंड यूपी पुलिस का एंड अग्निवीर का भी मिलेगा प्लेलिस्ट, ठीक है। आप लोग जो एग्जाम चाहते हैं तैयारी करते हैं, फुल जीके का प्रैक्टिस सेट आपको मिलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग फुल प्रैक्टिस सेट करिए, पूरा लगाइए, फ्री ऑफ कॉस्ट बुक भी मिलेगी आप लोग को, जितना बुक चाहिए उतना PDF मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ कमेंट में कमेंट करते रहेंगे, फुल वीडियो देखने के बाद ही मिलेगा आपको, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलिए, क्वेश्चन नंबर 34 हमारा क्या है, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 34, हर्यक वंश का अजात शत्रु किसका पुत्र था, ठीक है, हर्यक वंश का शासक जो है, हर्यक वंश का शासक जो था अजात शत्रु किसका पुत्र था, कमेंट सेक्शन में बताएंगे। 34 का क्या हो जाएगा राइट आंसर, देखिए 34 का क्या हो जाएगा, चौथा ऑप्शन नंबर डी देने की जरूरत नहीं है, इन तीनों में से राइट आंसर होगा, अनिरुद्ध था या बिंबिसार का पुत्र था या उदयन का पुत्र था, किसका पुत्र था, कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताएंगे। तो आपका राइट आंसर जो रहने वाला है बिंबिसार का पुत्र था, ठीक है, किसका पुत्र था, तो बिंबिसार आपका राइट आंसर रहने वाला है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, क्वेश्चन नंबर 35 है अपना, क्या है क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है देखेंगे। प्रसिद्ध पुस्तक मेघदूत के लेखक कौन है, प्रसिद्ध पुस्तक मेघदूत के लेखक कौन है, क्या हो जाएगा राइट आंसर, शूद्रक हो जाएगा, कालिदास हो जाएगा, वात्स्यायन हो जाएगा, भास हो जाएगा, क्या होगा राइट आंसर, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएंगे क्या हो जाएगा आपका, प्रसिद्ध पुस्तक के मेघदूत के लेखक कौन होंगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जल्दी से बताएंगे, ठीक है। तो जल्दी से अब हम बता दे रहे हैं 35 का क्या हो जाएगा राइट आंसर, आप लोग बताना नहीं चाहते तो कालिदास हो जाएगा, ठीक है यार, इसीलिए मन नहीं लगता पढ़ाने में, कालिदास आपका राइट आंसर रहने वाला है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
और सब्सक्राइब तो ज़रूर करिएगा, ठीक है। सब्सक्राइब करिएगा आप लोग, फ़ायदा रहेगा आपका। अगर सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको क्वेश्चन समय से मिलता रहेगा, नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं, आपकी इच्छा। पढ़िए आप लोग, खाली बस उतना करिए, ठीक है। क्या है क्वेश्चन? ठीक है, क्वेश्चन हमारा देखेंगे क्या है। गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्कों को निम्न में से किस नाम से पुकारा जाता था? ठीक है, गुप्त काल में सोने के सिक्कों को निम्न में से किस नाम से पुकारा जाता था? यहाँ कुछ ऑप्शन दिए, उनमें से आपको बताना है किसके नाम से पुकारा जाता था। क्वेश्चन नंबर हमारा 36 है। तो द्रम नाम से पुकारा जाता था, दीनार से पुकारा जाता था, टंका के नाम से पुकारा जाता था, रुपया के नाम से, रुपका के नाम से, किसके नाम से पुकारा जाता था? रुपया किसके नाम से पुकारा जाता था? जल्दी से बताएंगे कमेंट सेक्शन में। राइट आंसर क्या होगा? 36 का क्या हो जाएगा राइट आंसर आपका? तो 36 का आपका बी हो जाएगा, दीनार के नाम से पुकारा जाता था, है ना। दीनार आपका राइट आंसर रहने वाला है। दीनार इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विक्रम संवत कब आरंभ हुआ था? क्वेश्चन नंबर 37 जो है, विक्रम संवत कब आरंभ हुआ था? आप लोग कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताएंगे। देखेंगे 50 ईसा पूर्व में हुआ था, या 47 ईसा पूर्व में हुआ था, या 55 ईसा पूर्व में हुआ था, या 57 ईसा पूर्व में हुआ था? कब हुआ था राइट आंसर? जल्दी से बताएंगे कमेंट सेक्शन में। ईसा पूर्व बाद में लिखना चाहिए, पहले होगा, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक। क्या हो जाएगा? 37 का राइट आंसर क्या होगा आपका? तो 37 का हो जाएगा 57 ईसा पूर्व में हुआ था, है ना। 57 ईसा पूर्व में ऐसे लिखा जाएगा, 57 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है। 57 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताएंगे, कमेंट करके आप लोग राइट आंसर क्या रहने वाला है। मौर्य वंश का अंतिम शासक जो है कौन था? क्या होगा राइट आंसर आपका? जल्दी से बताएंगे कमेंट सेक्शन में, कमेंट करके क्या हो जाएगा राइट आंसर। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताएंगे, राइट आंसर क्या रहने वाला है आपका। तो मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? क्या होगा राइट आंसर आपका? क्वेश्चन नंबर 38 है हमारा। क्या हो जाएगा राइट आंसर देखेंगे तो 38 क्या हो जाएगा? कृपाल होगा, या बृहद्रथ होगा, या फिर सुसीम होगा, या फिर संप्रति होगा? तो राइट आंसर आपका क्या रहने वाला है? बृहद्रथ हो जाएगा राइट आंसर। बृहद्रथ आपका राइट आंसर रहने वाला है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य किसका पुत्र था? ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताएंगे चंद्रगुप्त मौर्य किसका पुत्र था। ऑप्शन देख लेते हैं, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन, चंद्रगुप्त मौर्य जो है किसका पुत्र था? बिंबिसार का था, बिंदुसार का था, या चंद्रगुप्त द्वितीय का था, या फिर अशोक का था, या बिंबिसार का था? ठीक है, बिंबिसार 2 बार आ गया है, तो राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताएंगे। चंद्रगुप्त द्वितीय का था, या अशोक का था, या बिंबिसार का था? तो बताएंगे राइट आंसर किसका पुत्र था। तो आपका राइट आंसर रहने वाला है, क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 39 का क्वेश्चन का ए होगा, ठीक है। 39 का ए हो जाएगा, बिंदुसार का पुत्र था। डी और ए दोनों राइट होगा। क्या हो जाएगा? किसका पुत्र था और कौन था पुत्र पूछागा, तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है बिंदुसार का पुत्र था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 के ओर चलते हैं। बिंदुसार किसका पुत्र था? ठीक है, अब बिंदुसार किसका पुत्र था? राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, चंद्रगुप्त का पुत्र, चंद्रगुप्त जो पुत्र थे बिंदुसार के, अब बिंदुसार किसका पुत्र था? जल्दी से बताएंगे कमेंट सेक्शन में। तो 40 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अशोक होगा, चंद्रगुप्त होगा, बिंबिसार होगा, अजातशत्रु होगा? तो राइट आंसर क्या रहने वाला है? तो आपका राइट आंसर रहने वाला है अशोक होगा, ठीक है। अशोक आपका राइट आंसर रहने वाला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 की ओर चलते हैं अपने। क्या लिखा है क्वेश्चन हमारा 41? क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है देखेंगे। 41 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है देखेंगे, एक बार पढ़ लेंगे इसको। क्या है क्वेश्चन नंबर 41? कह रहा है 326 ईसा पूर्व भारत पर आक्रमण करने के लिए सिकंदर ने सबसे पहले निम्नलिखित में से किस नदी को पार किया था? ठीक है, किस नदी को पार किया था? राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? जल्दी से बताएंगे, ठीक है। 326 ईसा पूर्व भारत पर आक्रमण करने के लिए सिकंदर ने सबसे पहले किस नदी को पार किया था? सिंधु नदी होगा, चेनाब नदी होगा, झेलम नदी होगा, सतलुज नदी होगा? क्या होगा राइट आंसर? आप लोग कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताएंगे। कमेंट सेक्शन में जल्दी से कमेंट करके बताओ क्या होगा राइट आंसर आपका। बस इतना बता दो क्या हो जाएगा राइट आंसर, है ना। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर जो रहने वाला है क्या हो जाएगा? 41 का ए हो जाएगा, सिंधु नदी हो जाएगा, है ना। सिंधु नदी आपका राइट आंसर रहने वाला। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? जल्दी से बताएंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। तो 42 का आपका हो जाएगा, डी हो जाएगा, मूल शंकर नाम था, ठीक है। मूल शंकर नाम था, मूल नाम मूल शंकर था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका अंदर होगा, या फिर मतलब क्या हो जाएगा राइट आंसर? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे 43 का? तो विष्णुगुप्त हो जाएंगे, ठीक है। विष्णुगुप्त हो जाएंगे, 43 का भी हो जाएगा, ठीक है। 43 का भी हो जाएगा। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है? अशोक के किस शिलालेख, ठीक है, अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध से अशोक विजय, देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है? अशोक के किस शिलालेख से कलिंग युद्ध में अशोक की विजय का उल्लेख किया गया है? 13वें, चौथे, पहले, 10 में? क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा
44 का क्या हो जाएगा राइट आंसर, तो ये हो जाएगा 13 में। ठीक है, 13 में आपका राइट आंसर रहने वाला है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 45 की ओर चलते हैं। 45 क्वेश्चन हमारा क्या है, 45 निम्न में से कौन सी पुस्तक मेगास्थनीज ने लिखी थी। मेगास्थनीज ने लिखी थी, क्या राइट आंसर रहने वाला है आपका, मेगास्थनीज ने लिखी थी। राइट आंसर क्या होगा 45 का, तो 45 का आपका जो हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, सी हो जाएगा, इंडिका हो जाएगा, इंडिका हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, इंडिका आपका राइट आंसर रहने वाला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे क्या हमारा, क्वेश्चन नंबर 46 हमारा, तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन किसके द्वारा किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर ये हो जाएगा 46 का क्या हो जाएगा, 46 का सी हो जाएगा, हर्षवर्धन हो जाएगा। ठीक है, हर्षवर्धन हो जाएगा। चलिए 47 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 47 नंबर क्या है हमारा, अशोक के शिलालेख को पढ़ाने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला सब पहला अंग्रेज कौन था, क्या होगा राइट आंसर आपका, कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताएंगे। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा कौन था, राइट आंसर बताएंगे। 47 का हो जाएगा डी हो जाएगा, 47 का डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, 47 का डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जेम्स प्रिंसेस हो जाएगा, जेम्स प्रिंसेप हो जाएगा। ठीक है, जेम्स प्रिंसेप हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 49 की ओर चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 की ओर, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में पहला प्रकाश डाला गया था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र से किस पहलू पर पहला प्रकाश डाला गया था, क्या है हमारा 48 क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, 48 का बी हो जाएगा। ठीक है, 48 का बी, राजनीतिक नीतियाँ हो जाएंगी, राजनीतिक नीतियाँ हो जाएंगी। ठीक है, राजनीतिक नीतियाँ हो जाएंगी। चलिए 49वें नंबर की क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 49वां क्वेश्चन हमारा क्या है देखेंगे। 49वां क्वेश्चन क्या है, 49वां क्वेश्चन है, मेगास्थनीज का दूत कौन था। मेगास्थनीज दूत था कौन था, राइट आंसर क्या हो जाएगा, मेगास्थनीज दूत जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, सेल्यूकस हो जाएगा। ठीक है, सेल्यूकस हो जाएगा। चलिए 50वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 50वां क्वेश्चन क्या है हमारा देखेंगे, किस मौर्य शासक को अमित्र घात के नाम से जाना जाता है। किस मौर्य शासक को अमित्र घात के नाम से जाना जाता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य को। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य को हो जाएगा। चलिए तो आपको राइट आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर नहीं है, हमारा 50 क्वेश्चन पूरा होता है। आप लोग कमेंट करके बताएंगे कितना क्वेश्चन सही किए हैं। ठीक है, और आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहेंगे, मन लगा के पढ़ेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करे रहेंगे और मन लगा के अगर पढ़ते रहेंगे तो आप लोग को कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। पूरा का पूरा फ्री PDF मिलेगा आप लोग को। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, कोई भी रुपया नहीं लगेगा आपका, सिर्फ मन लगाइए आप लोग का, पढ़िए, मेहनत आपका रहेगा, प्रैक्टिस सेट हमारा प्रैक्टिस कराना हमारा। ठीक है, यूपी SSC पेट में जितना क्वेश्चन था हमारा पूरे सेट से फंसा। ठीक है, चलिए अब मिलेंगे अगले सेक्शन में, तब तक के लिए जय।